Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. How are you? Alhamdulillah, good. So we will just wait a couple of minutes and we will start, inshallah. I think you can start, Habiba, inshallah. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alameen. Wassalatu wassalam ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'uz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum to everybody once again. आप लोग खैरियत से हो ये दुआ करते हैं हम. आज के जो एपिसोड है ये तीसरा एपिसोड है. पहले और दूसरे एपिसोड का थोड़ा बहुत जो है रिकैप हम लोग करेंगे. उससे पहले I think is Kausar around? Kausar is there? Nasir bhai? Yes, I guess he is there. All right. He was there. Important, tips to share from the previous जो episode था, उससे चंद points share करना चाहते. तो I want to keep it open. कोई भी अगर एक 5 minutes अगर कोई चीज कोई important points अगर आपको last episode में आपने experience किया है अगर वो share करना चाहते हैं तो आप एक 5 मिनट में वक्त देता हूँ तो आप share कर सकते हैं. Anybody, कौसर भाई या कोई और भी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं लास्ट 2 एपिसोड के साथ आपने क्या सीखा है उसके अंदर क्या समझ में आया आपको अगर if you want to share that I think it would be a good thing to recap and then we can move forward. Okay, if he's not around then we'll start and inshallah if he's able to come later we can take him on. तो अगर आप if you go by a very large perspective अगर आप बड़े तौर से अगर सोचेंगे तो लास्ट 2 एपिसोड को मैंने काफी हद तक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है. स्पेशली हम अपने आप के बारे में क्या समझते हैं और हमारे कम्युनिकेशन के बारे में और लोगों के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं अपने साथ जो कम्युनिकेट करते हैं उसके बारे में बताया. एपिसोड 1 और 2 2 अलग अलग एपिसोड थे लेकिन इनके अंदर कुछ ओवरलैपिंग चीजें थी. आज के एपिसोड में इसके साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ जो इंसान को हर हमेशा अपने साथ अपने जिंदगी के अंदर करना बहुत जरूरी है. तो ये एपिसोड के अंदर आई विल टेक यू थ्रू आई विल शेयर द स्क्रीन शेयर करूंगा मैं और उसके अंदर आई विल टेक यू थ्रू रिकैप. तो पहले एपिसोड में हमने देखा कि इंसान को उसका स्टेट उसका हाल बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कैसे हाल में है वो डिसाइड करता है उसका रिएक्शन उसका बिहेवियर कैसा हो. हम अच्छे हाल में होते हैं तो हमारा रिएक्शन हमारा एक्शन हमारा रिस्पॉन्स अच्छा होता है. हमारा स्टेट हमारा हाल हमारी हालत बुरी है तो हमारा रिएक्शन बिहेवियर हाल आउटपुट और रिएक्शन जो है इज नेगेटिव यूजुअली. तो रिस्पॉन्स बोलिए. रिस्पॉन्स मतलब हम आगे से जो कोई भी चीज जो होती है दुनिया के अंदर उसे हम कैसे हैंडल कर पाते हैं कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. तो इसके अंदर मैंने बताया कि दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं. एक जो है 80% ज्यादातर लोग हर वक्त अगर आप देखेंगे तो हर हमेशा वो नेगेटिव स्टेट में होते हैं. खराब अनरिसोर्सफुल स्टेट जहां पे आप कोई नई चीज नहीं कर पाते नई चीज नहीं सोच पाते ऐसे स्टेट में होते हैं. सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जो हर वक्त या तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम दे आर इन अ रिसोर्सफुल स्टेट दे आर इन अ पॉजिटिव स्टेट दे आर इन सम स्टेट वेयर अच्छाई भी सोच सकते हैं नई चीज भी सोच सकते हैं कुछ कर सकते हैं और चेयरफुल भी रह सकते हैं. ऐसा स्टेट ऐसा हाल ऐसे हालत में होते हैं. अक्सर आपने देखा होगा
आपकी जिंदगी में आपके दोस्त, अहबाब, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, इनके ये सर्कल के अंदर आपने देखा होगा अक्सर लोग कंप्लेनिंग मूड में होते हैं, शुक्र के मूड में नहीं होते, है ना। तो मैंने पहले एपिसोड में ये चीज हाईलाइट की है कि हमारे इख्तियार में अल्लाह सुब्हान ताला ने एक चीज दी, हर लम्हा अपने हाल को बरकरार रखना। हालत जब बिगड़ती है, हाल बिगड़ता है, इंसान की फिजियोलॉजी मतलब बॉडी बिगड़ती है, बॉडी के ऊपर असर होता है, माइंड के ऊपर असर होता है, दिल के ऊपर असर होता है, रूह के ऊपर भी असर होता है ना। सो ये लफ्ज जो स्टेट का लफ्ज दिया या हाल या हालत, इसको फर्स्ट एपिसोड में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद वी वेंट ऑन टू अंडरस्टैंड कि इंसान का जो दिमाग है या इंसान का जो प्रोसेसिंग है, दिमाग के अंदर जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जो है अक्सर ज्यादातर विजुअल फॉर्मेट का क्या मतलब क्या है, तस्वीरों के जरिए से होता है। हमारा दिमाग कैसे चलता है, अल्फाज से नहीं चलता, तस्वीर से, तसव्वुर से चलता है। तो जैसा तसव्वुर इंसान करेगा उसका इंपैक्ट उसके स्टेट पे होगा, जैसा तसव्वुर इंसान करेगा उसका इंपैक्ट, उसका असर उसके हाल पे, हालत पे होगा। अच्छा तसव्वुर करेंगे तो अच्छा स्टेट रहेगा, बुरा तसव्वुर करेंगे तो बुरा स्टेट रहेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपके इख्तियार और मेरे इख्तियार में। इसको क्या बोलते हैं, हाउ यू गवर्न योर इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन। और इसको मैंने आगे क्या बताया, हाँ अल्फाज प्रोसेस नहीं होते, लेकिन अल्फाज जो है, हर चीज, हर विजुअलाइजेशन, हर तसव्वुर का जो बीज है वो अल्फाज है। अल्फाज से ही तसव्वुर बनता है। तो जैसे अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करेंगे, सही फॉर्मेट में इस्तेमाल करेंगे तो तसव्वुर अच्छा होगा, तसव्वुर अच्छा होगा तो आपके स्टेट पे असर करेगा, आपके हाल पे असर करेगा। So that's why we told imagination and visualization. The brain processes information 60,000 times faster in a visual format. 60,000 बार स्पीड ज्यादा होती है इंसान के दिमाग के तसव्वुर और पिक्चराइज करने में। तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ये क़ुव्वत को इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर इसको इस्तेमाल करना नहीं जानेंगे तो क्या होगा, इसका गैर इस्तेमाल होगा या इसका बुरा इस्तेमाल होगा, जिसकी वजह से नतीजे भी बुरे निकलेंगे। सो दिस वाज व्हाट, एंड आई गिव यू एन एग्जांपल। हमारे दिमाग में पिक्चराइजेशन कैसा होता है उसका एक एग्जांपल मैंने दिया था। मैंने कहा था डोंट इमेजिन अ पिंक डोंकी, और सबने, तकरीबन सबने जो है पिंक डोंकी को इमेजिन किया। सो दैट वाज a proof saying that words convert into picture. अल्फाज तसव्वुर में या तस्वीरों में बदलते हैं, जैसे अल्फाज बोले तस्वीर। और दूसरी चीज क्या होता है, जिस अल्फाज को, जिस वर्ड को, जिस शब्द को अगर तसव्वुर ना किया जाए तो वो अक्सर ड्रॉप हो जाता है। वो एग्जाम्पल क्या था, मैंने कहा डोंट इमेजिन अ पिंक डोंकी। मेरा ऑर्डर क्या था, मत करो इमेजिन, लेकिन चूंकि मत करो या डोंट का कोई पिक्चर या तस्वीर नहीं होती, डोंट लफ्ज की तस्वीर नहीं होती, डोंट ड्रॉप होता है और अपना दिमाग जो है सीधे पिक्चराइजेशन के ऊपर चला जाता है। तो इसको इस्तेमाल करने का इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज आवर ब्रेन। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, हम इस अच्छी दी हुई क़ुव्वत को गलत इस्तेमाल करेंगे। सो दीज आर व्हाट वी डिस्कस्ड एंड वी विल प्रॉब्ली गो फॉरवर्ड टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था लास्ट एपिसोड में कि अल्फाज का पावर क्या होता है। जैसे बच्चा ऊपर चढ़ा था और उसके वालिदैन भागते हुए और कहे कि ब्रांच को, झाड़ को डोंट लीव द ब्रांच। सो व्हाट द चाइल्ड डिड, डोंट का तो पिक्चर नहीं था, इसीलिए लीव द ब्रांच is what he went into his head, and he left the branch and he fell down. Luckily the other person caught the child and उसको फिर वापस झाड़ पे चढ़ा के उसने कहा बेटा, he see the command, see the word, he didn't say don't leave the branch, he said hold tight. जब उसने कहा hold tight, बच्चे ने कस के पकड़ लिया। तो जो कमांड हम देते हैं इस पे तसव्वुर जाता है, तसव्वुर और जो पिक्चराइजेशन होता है वो जाता है। जैसे पिक्चराइजेशन करते हैं वैसा ही हमारा हाल होता है और हमारी हालत होती है। तो ये
इन अ समराइज्ड फॉर्मेट 2 एपिसोड में हुआ था. आज चलिए अगले एपिसोड में जाएंगे, where we are going to talk something very 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 important. अगर आपको जिंदगी के अंदर मुख्तसर की जिंदगी है, 50, 60, 70 साल पता नहीं, आज तो हालात देख रहे हैं आप लोग, तो हमें कब वापस जाना है पता नहीं है. जो मुख्तसर सी जिंदगी है, the limited time we have, you and I have in this time, if we want to make the best use of our life, हम अगर अपनी जिंदगी का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें चंद चीजें करनी है. उसमें सबसे पहले ये चीज. One second. Yeah. Just check if you have selected the right mic from same as you have selected the video. Okay. Because there is little yeah, echo that I'm. Microphone is Brio only, Logitech. Oh, okay. You want me to take Fine. the earphones? So for everybody, is the voice clear? Is there any echo? Can someone text and reply and say if you are able to hear clearly? Okay. Yeah, I think everybody, some people have confirmed. Crisp and clear. Wow, okay. Great. Yeah. Superb. Okay, let's go forward. So ये एपिसोड का जो नाम है उसे नाम दिया गया क्लीन योर स्लेट. तो अगर आपको अपने जिंदगी के अंदर यू वांट टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर लाइफ, अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, जो लम्हे आपके जिंदगी में बचे हैं इसको अच्छा बनाना चाहते हैं, बेहतरीन, और आप अच्छे हाल में जीना चाहते हैं, अपने अच्छे हालत में जीना चाहते हैं, वी वांट टू लिव इन अ वेरी पावरफुल, वेरी रिसोर्सफुल स्टेट. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू अप्लाई दिस. दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल. Clean your slate. What is this I'm talking about? What is this whole thing? Now, आपने देखा हो एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है. इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले I will explain a beautiful example. There was a teacher who came into the class and she brought some bags of tomatoes. Tomatoes के bags लेके आई. प्लास्टिक बैग में tomatoes थे. 2-2, 3-3 टोमेटो एक बैग के अंदर डाल के तमाम स्टूडेंट्स को एक बैग दे दी उसने. Tomatoes की bag. सब खुश हुए. All the kids, all the children were very happy. They were looking at the bag of tomatoes. So they asked the teacher, इसको क्या करना है? तो टीचर ने कहा कुछ नहीं, इसको हिफाजत से अपने पास रखो और जब तक मैं ना कहूं उसको फेंकना नहीं चाहिए, अपने पास ही रखना चाहिए, और रोज भी इसको अपने बैग में डाल के वापस घर ले जाएं, और फिर कल सुबह जब आए स्कूल, you have to bring it back along with you in the bag. The children were very excited and they're saying, wow, this is a very nice thing. Teacher gave us tomatoes. उन्होंने अपने tomatoes को लिया और अपने बैग में रखा और बच्चे जो है घर वापस गए. अगले दिन आए तो थोड़ा बहुत tomatoes जो है सुकड़ गए थे. So somebody is writing on the screen. Okay. So I think better if you disable the annotation. I have to disable it, huh? Yeah. How do I do that? From the top, if you. No, I'm not able to do that. Yep. ऐसा hold करो. Annotations. Let's move forward, Nasir bhai. I think it should be a kid, right? Yeah. Should be a kid, I think. Let's move forward. It's okay. So the teacher gave these bags of tomatoes. The tomato की bags दिए. बच्चों ने अपने bags में उस tomatoes को रखा, वापस ले गए, and they used to start bringing next day. थोड़ा tomatoes, हल्के से they became shriveled, and after that they were excited. They removed the bag. The teacher, हमारे पास tomatoes है. What do I do? Keep it in your bag. Take it home. So back and forth. 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन. चौथे दिन, the teacher, the student says, Miss, the tomatoes are getting rotten. ये tomatoes खराब हो रहे हैं और इसके अंदर से गंदी बदबू आ रही है. हम इसको अपने बैग में नहीं रख सकते. तो टीचर ने कहा, पूरे tomatoes के bags को लो, सबके rotten हो गए, सबके खराब हो गए.
आपने बैग में रखने की हालत में नहीं है तो ले जाके डस्टबिन में डाल दो. So पूरे children, all the children went, threw the tomatoes in the dustbin and came back. Then the teacher said, exactly like this, our minds are very important. इनके अंदर कोई गार्बेज स्टोर नहीं करना चाहिए. कोई भी गंदी चीज, कोई भी ऐसी चीज अगर ज्यादा वक्त, बकवास की चीज, कोई भी ऐसी चीज ज्यादा वक्त स्टोर करेंगे तो वो खराब होगी और हमें खुद खराब करेगी. So this is a very beautiful example, simple example, which shares, which highlights that if you are carrying a heavy baggage, what is a heavy baggage? Heavy जिंदगी के सफर के अंदर heavy baggage क्या हो सकता है? गलत ख्यालात, लोगों के बारे में गलत तस्वुर, assumptions, कीना, कपट, having hatred for somebody, jealousy for somebody, all this is baggage. And you know what? ये जिंदगी में जो सफर है ये कभी भी प्लेन नहीं होता है. इसके अंदर बहुत से ऊंच नीच आते रहते हैं और ऊंच नीच के अंदर अगर हम हैवी बैगेज लेंगे और चलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? जाहिर है सफर बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो टुडे माय मैसेज टू यू इन दिस एपिसोड इज क्लीन योर स्लेट. कोई भी नया पेंटिंग करने से पहले आप बेहतरीन ब्यूटीफुल पेपर या कैनवास लेते हैं जो सफेद है, जो क्लीन है, या तो बोर्ड पे कुछ लिखना चाहते हैं. टीचर जब कोई भी क्लास में आते हैं बोर्ड पे पहले आपको साफ करना पड़ेगा, उसके बाद लिखना पड़ेगा, है ना. इसी तरह रोज सोने से पहले अगर अपने दिल को और दिमाग को साफ करेंगे तो हमारे अंदर हमारा स्टेट, हमारा हाल, हमारी हालत बेहतर पोजीशन में होगी ताकि हम अच्छा कर पाए. वरना ज्यादा गार्बेज, ज्यादा टोमेटोज, rotten tomatoes and more rotten tomatoes, we will start becoming rotten. I'm telling this to you and me because हम एक दूसरे को जो है ये मैसेज जो हम लोग बांट रहे हैं इसका मकसद क्या है? हमें क्वालिटी की जिंदगी जीना है. ये क्वालिटी की जिंदगी अगर जीना है तो हर शाम we have to clean our slate. How? There are so many ways you can do that. है ना. एक तो दरगुजर करना है, किसी को माफ कर देना है, या तो फर्स्ट अपने आप को माफ करना है. बहुत से लोग अपने आप को पकड़ लेते हैं, मैं ठीक नहीं हूं, मेरे अंदर अच्छे कैपेबिलिटीज नहीं है, मैं ऑल द टाइम कंप्लेनिंग अबाउट देयर ओन सेल्व्स. सो यू शुड फॉरगिव योरसेल्फ आल्सो फर्स्ट. या दिस इज हाउ आई एम. दिस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जो भी बनाया ठीक बनाया. अगर शुक्र का मादा लाएंगे तो आधी बीमारी वहीं दूर हो जाएगी. दूसरी चीज, डोंट थिंक बैड अबाउट अदर्स. जिन लोगों के बारे में आपने गलत तस्वुर किया है या तस्वुर ही किया है जो आपको तकलीफ दे रहा है, उसको साफ करें. अपने रिमूव फ्रॉम योर माइंड एंड थ्रो इट इनटू द डस्टबिन. फिजिकली करो ना. टेक इट इन फ्रॉम हियर, से आई एम गोइंग टू थ्रो दिस एज अ बैग ऑफ टोमेटोज इन द डस्टबिन. दैट्स इट, गॉन. कल से फिर अब सो जाता हूं, सुबह से आई विल स्टार्ट द डे न्यू. एंड द डे बिफोर यू स्लीप. बहुत से लोग सोते हैं लेकिन उस दिन को साथ में लेके सोते हैं, फिर अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो गुजरा हुआ जो कल है उसको लेके उठते हैं. इसलिए कुछ कर नहीं पाते जिंदगी के अंदर, कुछ अच्छा नहीं कर पाते, है ना. तो हर हमेशा जब आप एयरलाइन में जाते हैं, व्हेन यू आर फ्लाइंग फ्रॉम डेस्टिनेशन टू अ डेस्टिनेशन, व्हाट डू दे से? ट्रैवल लाइट. क्या बोलते हैं? कम से कम बैगेज लेके चलो. ये सिर्फ एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए लागू नहीं है, ये जिंदगी के लिए भी लागू है. इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ट्रैवल लाइट. जिंदगी में जब हम लोग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो वी ऑलवेज हैव दिस कॉन्फ्लिक्ट. मैंने बताया था ना आपको पहले एपिसोड में दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट आता ही रहता है. क्यों? ख्यालात एक दूसरे के एक ही नहीं होते हैं, समझ एक ही नहीं होती है, वैल्यूज एक ही नहीं होते, उसूल एक ही नहीं होते हैं, प्रिंसिपल्स एक ही नहीं होते हैं, बिलीफ्स एक ही नहीं होते हैं. सो काफी हद तक डिफरेंसेस, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट इंसान के अंदर आता है. एक कॉन्फ्लिक्ट कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ द बैगेज और कैन कॉज बैगेज. कॉन्फ्लिक्ट के अंदर प्रॉब्लम क्या है? अगर लड़ाई झगड़ा या डिफरेंशिएशन जैसे बताया जा रहा है तस्वीर में होता है तो उसमें क्या होता है? ये एक तो उस वजह से हो सकता है कि पहले आपने कभी एक दूसरे के बारे में बुरा सोचा है,
इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है, या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आगे जाके बुराई पैदा भी हो सकती है। तो ये दो चीजें आपको समझनी चाहिए और संभालनी चाहिए, राइट? सो व्हाट डू वी डू व्हेन यू हैव अ क्रॉस्ड transaction or crossed interaction or conflict in your life? There are some ways you need to handle. Some of these are techniques, ये tools हैं। एक तो मैंने बताया कि रात में सोने से पहले अपने दिल को साफ करो। लोगों के साथ अगर किसी से झगड़ा हुआ है, कॉल करो या बात करो और clean it up. Clean up your heart, clean up, forgive yourself, forgive others, and seek forgiveness from the Almighty. These are the ways you can clean up yourself, so that तो मकसद क्या है? मकसद ये है कि हर हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारा हाल, हमारी हालत, हमारा ईमान स्ट्रांग रहे, बरकरार रहे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो पहले कॉन्फ्लिक्ट किन चीजों से हो सकता है ये हम लोग देख लेंगे एक बार, राइट? व्हाट कॉजेस कॉन्फ्लिक्ट। और ये टॉपिक पे मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं चूंकि आज के हालात में जो है लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, अक्सर ज्यादा इंटरेक्शन घर के अंदर होता है ना लोगों के साथ। सो देयर इज अ मोर पॉसिबिलिटी, हायर चांस ऑफ हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स। सो दैट्स द रीजन आई एम स्पीकिंग मोर अबाउट दिस। एंड क्लीनिंग योर स्लेट, इट्स अ रिचुअल, जिसको अपनी आदत बना लें। क्लीनिंग योर स्लेट जो है आदत बना ली, टोमेटोज को निकाल के फेंकने की आदत बना लीजिए। दैट विल रियली हेल्प। So what can cause conflicts? Reactive communication. What is reactive communication? किसी ने आके पूछा आप कैसे हैं, आपको क्या? This is reactive. Proactive is आप कैसे हैं? Alhamdulillah, I'm fine. How about you? This is normal communication. This is straight transaction. Reactive is the moment somebody is asking me something, वो adult mode में he's asking me, how are you? Brother, how are you? If I am speaking from an adult mode, what would I say? Thank you, brother. Alhamdulillah, I'm fine. If I become a boisterous child, or if I change the state, मैं अगर state change करके बच्चे की हालत में जाके जो एकदम रोग किस्म का बच्चा है, रेबल किस्म का बच्चा है, वो हालत में जाके अगर आंसर हो तुम्हारे को क्या, मतलब the person is asking me how are you, ऐसे तुम्हारे को क्या, this is not a good state. This is a reactive communication. That means I have lost my state. मैंने अपने स्टेट को छोड़ के I went into either a rebel child or a critical parent and I reacted. तो इस पे काबू रहना चाहिए। दूसरी चीज, prejudice, discrimination, partiality. अगर हमारे दिल में किसी के बारे में बुरे ख्याल हो, या उनको हम नीचा देखते हो, या उनके बारे में हमारे partiality के thoughts है, तो what we would do, we would react to them accordingly. We would do injustice. भले वो अच्छा काम कर रहे हैं, हमें ऐसे लगेगा कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रेजुडिस बोलते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट डिस्क्रिमिनेशन, अगर हम किसी को नीचा देख रहे हैं, है ना, तो हम अगर उसको वी आर ट्राइंग टू पुट द पर्सन डाउन, दो द पर्सन हैज डन समथिंग गुड एंड वी आर ट्राइंग टू पुट दैट पर्सन डाउन, दैट कैन क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम पार्शियलिटी कर रहे हैं, हमारे फॉर एग्जाम्पल ऑफिस के अंदर दो लोग हैं, दोनों भी अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों भी दे आर परफॉर्मिंग इक्वली, बट वन इज माय रिलेटिव, द अदर इज समबडी, और मैं रिलेटिव के तरफ थोड़ा पार्शियलिटी करूं तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। सो दीज आर द वेज इन विच कॉन्फ्लिक्ट हैपेंस। उसूल पे, मेरा एक उसूल है, आपका एक उसूल है, उसूल में फर्क है, तो इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। उसूल जैसे कि as simple as I don't believe in bribing somebody, the other person believes in bribing somebody, so there could be a conflict. मैं बोलूंगा नहीं यार ये मत करो, तो वो बोलेगा चलो यार वो आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी, एक आदमी उसूल में एक आदमी जो है शराब पीने को ठीक समझता है, दूसरा शराब पीने को हराम समझता है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज, राइट? लाइंग, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, इंटेग्रिटी, ऐसे जो वैल्यूज होते हैं, इसके अंदर जब फर्क होता है तो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। डिफरेंसेस आर कंपटीशन, दिस इज वेरी डेंजरस। आज के जमाने में वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट थिंग व्हिच कॉजेस कॉन्फ्लिक्ट्स इज कंपटीशन।
उसकी कार मेरे कार से बेहतर कैसे, उसकी शर्ट मेरे शर्ट से सफेद कैसे, एक एडवर्टाइजमेंट आता था, है ना, आपने देखा होगा, उसका घर मेरे घर से बेहतर कैसे. सो दिस एटीट्यूड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट. नेक्स्ट, प्राइड, जेलसी, जितने भी नेगेटिव्स, ऑल दीज आर टोमेटोज, रॉटन टोमेटोज. पावर स्ट्रगल, आई शुड बी हायर, मेरा ओहदा बेहतर होना है, इसका ओहदा कम होना है, मैं बेहतर इंसान हूं, वो ठीक नहीं है, वो मेरे से कैसे ज्यादा कामयाब हो. ये पूरे रॉटन टोमेटोज है, इनको हर रोज क्लीन करना है, हर रोज अपने स्लेट को, अपने बैग को साफ करना है, अपने बैग को हल्का करना है, हर रोज, डेली. प्लीज brothers and sisters, this is something you should do daily. Very powerful habit. If you are able to do this, inshallah you will be able to travel light. जब आप travel light करेंगे, आपका दिल भी हल्का रहेगा, दिमाग भी हल्का रहेगा, सोचने की क़ुव्वत आएगी, अच्छा सोचने, अच्छा ख्याल करने की क़ुव्वत आएगी, अच्छा काम करने की क़ुव्वत आएगी, and you will not burn out your energy inshallah. Next, एक reason conflict का ये है hormonal imbalance. Some people have हेल्थ इशू जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उनके अंदर शायद somebody is having a very bad headache, है ना, और हार्मोनल इम्बैलेंस जिसकी वजह से वो गुस्से में आते हैं, टूट पड़ते हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है. सो व्हेन यू नो दीज रीजंस, देन वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द टूल्स. इसको हम कैसे हल कैसे करेंगे. अगर हमें मालूम हो रहा है कि हम कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं या दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हाउ डू वी ब्रिज दिस, हाउ डू वी सॉल्व इट, कैसे करेंगे. उसको मैंने ए, बी और सी बताया, 3 स्टेप्स. पहला स्टेप, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मैं किस हाल में हूं. जब झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, तो एक हाल होता है, एक हालत होती है. उस हालत को आप पहले समझें. क्यों अक्सर लोग क्या करते हैं, झगड़ा करते वक्त उनका हाल उनको समझ में नहीं आता है. दे आर नॉट अवेयर of which state they are in. Am I as a critical parent? Am I a nurturing parent? Am I behaving as an adult? Am I behaving as a rebellious child? Am I behaving as a free child? What am I? How am I behaving? इतने सारे behaviors मेरे पास available हैं. मैं इन behavior में से कौन से behavior को choose कर रहा हूँ. अगर रोड पे दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? It looks like children. Though they are 50, 40 years, 50 years, but they are fighting like children, right? So first thing, who am I? मेरा आज behavior कैसे है? ये conflict के तौर पे मैं कैसे behave कर रहा हूँ? This is the very, very important thing. The moment you accept that, you recognize, आप recognize करेंगे और accept करेंगे कि मैं सही state में, सही हालत में नहीं हूँ. The moment you recognize, second step, break the old state. आदत क्या करना है? गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्से की हालत में अगर मैं बातचीत कंटिन्यू करूं तो हालत और बिगड़ेगी. इतनी समझ तो है. अक्सर लोग जब गुस्सा होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं, एग्रेसिव होते हैं, या तो कोई ऐसे स्टेट में जाके कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होता ही जाता है और उसके बाद कोई एंड नहीं, देयर इज नो सॉल्यूशन. आफ्टर एवरीथिंग सेटल्स डाउन, जब दिमाग ठंडा होता है, जब इंसान की हाल वापस नॉर्मल पे आती है, तो वो सोचता है कि यार मैंने क्या कर दिया. क्यों? बिकॉज व्हेन यू आर इन अ स्टेट, यू लेफ्ट आउट द फर्स्ट स्टेप, अवेयरनेस. मैं कौन से हालत में हूं, मैं कौन से हालत से काम कर रहा हूं. अगर अवेयर होते कि हाँ मैं नॉर्मल हालत से गुस्से की हालत, जो एक क्रिटिकल पेरेंट हो या रेबलियस चाइल्ड हो, वो हालत में जा रहा हूं, मुझे नहीं जाना चाहिए. अगर रिकॉग्नाइज करेंगे तो आप अपने आप को रोक देते, अपने आप को थाम लेते वहां पे, राइट. सो फर्स्ट स्टेप इज बीइंग अवेयर. सेकंड, ब्रेक द ओल्ड स्टेट. इसको कैसे ब्रेक करते हैं? ब्रेक कैसे करना चाहिए? बहुत सिंपल है. अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं, तो आप उस चीज को ब्रेक करने के लिए फर्स्ट एक्सेस इज द बॉडी. फर्स्ट एक्सेस क्या है? अपना शरीर है. शरीर को वहां से हटाना चाहिए. आप वहीं पे खड़े हैं, वहीं पे अगर उसी
जो एनवायरनमेंट, वही माहौल के अंदर खड़े हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट होने का सबसे ज्यादा चांस है। तो वहां से आप हट के बोले कि 1 मिनट करके हट के किसी और जगह जाना है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होता है। बॉडी, पहले चीज जो है इजी, सबसे आसान फॉर्मेट क्या है, बॉडी को यूज करें। बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा आपको परेशानी हो रही है, सीधे बोले 1 मिनट बोल के पलट के वहां से निकले, गो एंड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी पी लिया, है ना, क्या होगा, यू ब्रोकन द स्टेट, यू ब्रोकन, हाल को आपने तोड़ दिया, वरना वो हाल बरकरार रहता और वो हाल आपको जाके ऐसी जगह ले जाता, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में ले जाता जहां वहां से आप रिपेयर नहीं कर सकते, रिट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना। सो फर्स्ट थिंग इज बॉडी, बॉडी को लेके क्या करना है, ब्रेक इट। देयर इज अ हदीस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही सेड दैट इफ यू आर एंग्री एंड यू आर स्टैंडिंग, सिट डाउन, इफ यू आर सिटिंग एंड यू आर स्टिल एंग्री, स्लीप, है ना। अगर आप गुस्से में हैं और खड़े हैं, बैठ जाइए, अगर आप बैठे हैं फिर भी गुस्सा आ रहा है, लेट जाइए। इसका मतलब क्या है, आप अपने फिजिकल हालत को बदल रहे हैं, you're changing it. What a powerful way. Science has done so much of research on this. Changing a state, सबसे आसान access is your body, है ना। गाड़ी अगर जा रही है और एक्सीडेंट होने का अंदेशा है तो क्या करना चाहिए, गाड़ी के रुख को मोड़ना चाहिए, यही करना चाहिए आपको। अपने बॉडी का जो ये गाड़ी है ना हमारी, इस दुनिया की गाड़ी हमारी, हमारा जो शरीर है वो हमारी इस दुनिया की गाड़ी है, इसका रुख मोड़ना चाहिए, वहां से हटना चाहिए। गो हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाटएवर, से अस्तगफिरुल्लाह, व्हाटएवर यू कैन से, कम बैक एंड स्टार्ट अगेन। व्हेन यू स्टार्ट, ऑब्जर्व द वर्ड्स, ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें जिस अल्फाज से दूसरों को तकलीफ हो। भले दूसरे आपके ऊपर अल्फाज कठिन और बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें, आप कोई अल्फाज मत इस्तेमाल कीजिए, इट इज नॉट अ गुड साइन, राइट। सो ब्रेक द ओल्ड स्टेट, हैव अ न्यू पोजीशन। तो आप क्या करें, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट में है तो उनके बॉडी को भी थोड़ा मूव करने की कोशिश कीजिए, बैठ जाइए बोलिए, और अगर खड़े हैं तो 2 मिनट बैठ जाइए बोलिए, उनको भी एक गिलास पानी दीजिए, आपने पी लिया उनको भी पिला दीजिए। इट्स डिफिकल्ट, आई नो, बट इट इज पॉसिबल। आजकल क्या हो रहा है, जब भी माय डॉटर सीज मी गेटिंग एंग्री, शी रन्स इनटू द किचन एंड ब्रिंग्स अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, राइट। इट्स सो नाइस। सो इसको कल्चर बनाएंगे, इसको हैबिट बनाएंगे तो क्या होगा, ए अवेयरनेस आएगा, बी यू विल बी ब्रेकिंग द ओल्ड हैबिट, यू विल बी ब्रेकिंग द ओल्ड फॉर्मेट, यू विल बी ब्रेकिंग द ओल्ड पैटर्न, और फिर नया हाल आएगा। नया हाल क्या होगा, यू विल कंस्ट्रक्ट। अच्छा, ब्रेक के अंदर एक तो बॉडी है, दूसरा तो अल्फाज है। अल्फाज आसान, विजुअलाइजेशन, तस्वुर को आप अच्छा तस्वुर बनाएं। क्या तस्वुर करना चाहिए, हो सकता है ही इज राइट और शी इज राइट, हो सकता है वो जो बता रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है, उसमें कुछ सब्सटेंस है, सुनेंगे ना एक बार क्या हो जाएगा, इट्स ओके, लेट मी स्टॉप टॉकिंग, लेट मी स्टॉप एंड लेट मी लिसन। अगर इसमें हल हो जाता है तो बहुत आसान है, और काफी मामले हल हो जाते हैं अगर बैठ के बात करेंगे तो। खड़े होके झगड़ा करने से बैठ के बात करना बेहतर है हर वक्त। और अपने टोन को आसान करें, धीमा करें, आहिस्ता करें। झगड़ा अक्सर कैसे होता है, एकदम टोन गोज ऑन टॉप, पीपल आर एट दिस स्पीड एंड दे आर सेइंग यू आर रॉन्ग, आई डोंट नो, व्हाट हैपेंस टू यू, योर थिंकिंग कैपेबिलिटी गोज अवे। आप सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, वो भी सोच नहीं पाते, वो भी समझ नहीं, इतने स्पीड में इंजन चल रही है, कोई वक्त नहीं सोचने और समझने का। तो धीमा करें, आसान करें, आहिस्ता करें, और बैठ के आराम से बात करें। वो अगर वो बढ़ रहे हैं तो उनको बोले थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा आप आराम से बात करो। अगर ये कंट्रोल में आ जाएगा तो यू विल बी एबल टू बी इन अ वेरी पावरफुल स्टेट, सो दैट यू कैन रिजॉल्व, यू कैन हैव प्रॉब्लम्स को आप कन्वर्ट कर देंगे इन गुडनेस, इंशाल्लाह। तो नया स्टेट क्या होगा, हर वक्त क्या होगा, अगर ये करना शुरू करेंगे, ए बी और सी करना शुरू करेंगे, तो नया स्टेट आपको कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, आपकी बॉडी में, आपके थॉट प्रोसेस में क्या आएगा। हर वक्त कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आई एम गोइंग टू बी इन अ वेरी गुड बॉडी, इन अ गुड स्टेट।
आई एम गोइंग टू कीप माय वाटर रेडी, पानी रेडी रख के फिर भागने की जरूरत ना हो, राइट? मैं अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करूं, मैं अच्छा तस्वुर करूंगा कि ये सब ये मीटिंग के बाद और एक कॉन्फ्लिक्ट और डिबेट के बाद अच्छा ही होगा बोल के तस्वुर करूंगा, और मेरी आवाज, मेरा जो लिंग्विस्टिक पैटर्न है उसको मैं धीमा करके बात करूंगा। इन चीजों को करने से मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो मैं बता रहा हूं यही सही है, नहीं, मैंने आपको टेम्पलेट दे दिया है ABC। आप अगर समझते हैं कि आपको कोई और चीज करने से इन चीजों के ऊपर कंट्रोल आ रहा है तो वो कीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। मेरे एक दोस्त हैं, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, डिबेट होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, तो खामोशी इख्तियार करते हैं। He becomes silent. He doesn't talk. हम बोलते हैं यार बात करो यार, खामोश बैठते हैं। That's his way of controlling his state. तो मैं ये नहीं बता रहा हूं जो मैंने बताया यही सही है बोल के नहीं बता रहा हूं। मैंने आपको टेम्पलेट दिया, A अवेयरनेस, B पुराने जो आपके आदत है एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर काम करने का या कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बिहेव करने का, उसको आप तोड़ो और नया बिहेवियर उस पर इंस्टॉल करो। ये अगर करेंगे काफी हद तक यू विल बी एबल टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स इंशाल्लाह। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैंने आपको एक गुड वर्क दिया था घर में करने के लिए लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट सेशन में मैं आई हैड गिवन अ कपल ऑफ असाइनमेंट्स टू यू। मैंने क्या बताया था, आपकी रोजमर्रा वोकैबुलरी में जो आप बातचीत करते हैं उसके अंदर से चंद अल्फाज जो नेगेटिव हैं, विच यू आर यूजिंग ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, उनको चुन के निकालो, है ना? उनको निकाल के देखो उनका इंपैक्ट क्या होता है, राइट? उनका इंपैक्ट आप पे, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया पावर ऑफ वर्ड्स में मैंने क्या बताया, there's a huge impact of anything you use which is going to be detrimental to you। आपकी पर्सनालिटी पे जो भी खराब होती है, इसको आदत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो आपको डैमेज होगा। तो इसको निकालें, इन वर्ड्स को निकालने के बाद इसको चेंज करें। कैसे? you change it with an alternate word, like for example people use the word horrible, today was a horrible day, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। या और एक मैं अक्सर ये चीज एग्जांपल देता हूँ, पीपल आस्क हाउ आर यू, तो आप अक्सर क्या जवाब देते हैं? हस्बे मामूल जवाब, फाइन। सच अ बोरिंग वर्ड, नहीं? फाइन कैसा लगता है? हाउ आर यू? फाइन। फाइन मतलब एक्चुअली नॉट फाइन, है ना? तो व्हाट शुड यू यूज? If you really want to be in a good state, आपको अपने हालत में अच्छे तरीके से होना है, तो आप क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रियली गुड, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर, है ना? घर के अंदर जब एक दूसरे से बात होती है, पहले तो घर के अंदर पूछते भी नहीं आपकी हालत क्या है बोल के, कोई पूछते नहीं, सब अपने जिंदगी में लगे हैं। पूछना चाहिए आप कैसे हैं बेटा, आप कैसे हैं? शोहर से पूछना आप कैसे हैं, बीवी से पूछना आपका हाल क्या है, ठीक है? डू यू नीड एनी सपोर्ट? नो, वी डोंट आस्क दैट, राइट? पूछते भी हैं तो क्या करते हैं? फाइन, सब ठीक है, छोड़ो मेरे को, मेरे हाल पे। कैसे अल्फाज है ये? अल्फाज इस्तेमाल करने से आपको अपना हाल ठीक कर होगा? नॉट पॉसिबल, राइट? सो यूज गुड वर्ड्स। आपके वोकैबुलरी से ऐसे अल्फाज, दे कुड बी वन वर्ड व्हिच इज रियली एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग यू, पिक दैट वर्ड, change it. Some youngsters, both youngsters मैंने डील किया, वो बोलते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ। ये क्या होगा? जब इंसान अक्सर इस चीज को रिपीट करता है, उसकी हकीकत बन जाता है। आई एम नॉट गुड इनफ, व्हाई एम आई लाइक दिस, मैं ऐसा क्यों हूं? देयर इज नो आंसर टू दैट, करेक्ट? लेकिन इट हैज एन इम्पैक्ट, it has a very severe impact. So what am I trying to tell you? मैं क्या बोल रहा हूं कि आप अपने जबान से कहते हैं ये बहुत पावरफुल होता है। So shift and remove a negative word, उसको निकाल के एक अच्छे अल्फाज को उसके अंदर डालें।
जैसे मैंने बताया, हाउ आर यू, फाइन बोलने से बोले अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रियली गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गुड, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। ऐसा करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आप अल्फाजों को चेंज करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी बहुत बेहतरीन होगी, जिससे आपको भी फायदा होगा, दूसरों को भी फायदा होगा इंशाल्लाह। Let's move forward. So one of the good things is, अगर अच्छे अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कम कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे इंशाल्लाह। It's one of the important things. Now कॉन्फ्लिक्ट के अंदर लोगों का अक्सर बिहेवियर अलग अलग होता है। एक ये तो people have compared it just for the sake of comparison, ये सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए कंपेयर किया गया है, बताया गया है। कॉन्फ्लिक्ट में अक्सर लोगों को मकसद जीतना मकसद होता है। क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर? या तो वो जो आर्ग्यूमेंट, डिबेट, झगड़ा होता है, उसके अंदर मकसद क्या होता है? इंसान का मकसद क्या होता है? जीतना होता है। तो अक्सर थोड़े लोग क्या करते हैं, बिल्कुल इसके जैसा, ये जो वुल्फ बताया गया है पिक्चर में, उसके जैसा बिहेव करते हैं। बिहेव मतलब बहुत एग्रेसिव होते हैं, अगले वाले को बातचीत करने देते नहीं, एकदम हावी हो जाते हैं। दे आर वेरी एग्रेसिव। आई विन यू लूज एटीट्यूड क्या होता है? मुझे ही जीतना है, जो भी हो मामला, जो भी हो मुझे जीतना है, तुम्हें हारना है। ऐसे लोगों के साथ यू कैन नॉट डील विथ, इट्स वेरी डेंजरस। यू शुड नॉट बी लाइक दिस। पहले आपको एसेस करना है कि क्या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो क्या मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूं। तो ऐसा अक्सर कौन बिहेव करते हैं? या तो एक क्रिटिकल पेरेंट या तो अ रिबेल चाइल्ड। ये दोनों इस तरह बिहेव करते हैं। कैसे? आई विन यू लूज, मैं जीतूंगा तुम्हें हारना ही पड़ेगा। दिस इज इन द, आई एम टेलिंग, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट और अ कॉन्फ्लिक्ट। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब झगड़ा होता है या तो आर्ग्यूमेंट होता है, ऐसे में तो चंद लोग क्या करते हैं? they behave like an wolf. What they do? They behave like a wolf. They say I win, मैं सही हूं, तुम गलत हो, मैं सही, तुम गलत, I am the one, you are nothing. This is what they say. Second, ये हो गया सेकंड। थोड़े लोग होते हैं जब कोई आर्ग्यूमेंट या ऐसे this kind of a thing happens, what they do, they submit themselves. What they do, ये अपने आप को पूरा हावी दे, I lose you win। क्या करते हैं? I lose, मेरे को कुछ, मैं ठीक है, आप ही जो बोल रहे हैं सही है, मैं गलत हूं। This is if they are an obedient, ये obedient child के जैसा जो होता है, उनके अंदर ये फितरत होती है कि वो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट में, एक आर्ग्यूमेंट में कोशिश करने, अपने आप को जाहिर, अपने ख्यालात को जाहिर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है उनके अंदर वो बचपना जो होता है, जो ओबीडियंट बचपना है, वो सामने आ जाता है। और उनका स्टेट, उनका हाल क्या होता है? इट बिकम्स लाइक अ ओबीडियंट चाइल्ड। तो व्हाट दे से, दे गिव अप। मैं हार गया, तुम ही जीत गए, तुम ही ठीक हो, तुम ही सही हो। ना कि दिस इज ऑल्सो नॉट राइट, especially in an argument or a conflict. This is also not right. Even this is not right. ये भी ठीक नहीं है ना, वो भी बनना ठीक नहीं है, ये भी बनना, लोमड़ी के जैसा बनना भी ठीक नहीं है, और ये शीप के जैसा बनना भी ठीक नहीं है। What is a good attitude? How do you have to behave? Like the shepherd, है ना? I win, you win. दोनों तरफ से जीतने की कोशिश करना। और जीतना मकसद, एक्चुअली जीतना मकसद कैसे होता है? When you resolve the conflict, you win and I win. If the conflict remains, it is rotten tomatoes. अगर कॉन्फ्लिक्ट बच गया तो वो बिल्कुल बैगेज क्रिएट करेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहिए, ये इंटेंशन होना चाहिए इंसान का। तो इफ यू बिहेव लाइक अ नर्चरिंग पेरेंट or an adult,
देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, आपका पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है अगर आप नर्चरिंग पेरेंट बनेंगे या तो अडल्ट मोड में जाएंगे, अडल्ट स्टेट में जाएंगे, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट आप इस पूरे डिस्कशन और कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट के अंदर एक ठहराव ला सकेंगे। अक्सर लोगों के अंदर ये कुव्वत नहीं होती। Either they become this, बकरी के जैसे हो जाते हैं, भेड़ के जैसे बकरी के जैसे हो जाते हैं, या तो भेड़िया के जैसे हो जाते हैं। These are two states we take, right? Both of them are not right. We have to be like whenever there's an argument, whenever there's something wrong, we have to try to be like a shepherd who always looks at win-win. Always looks at the win-win. So that is the attitude you have to adapt. है ना? 7 tips to demolish conflicts. कैसे आप conflicts को कम कर सकेंगे? Is Kausar there online? Nasir bhai, is Kausar there? Yes, he's there, but I think he's muted. Kausar bhai, are you there? Kausar bhai, you can speak now. Kausar bhai, Assalamualaikum. Waalaikum salam wa rahmatullah. So, ladies and gentlemen, I'm just giving a quick 5-10 minute, space to Brother Kausar because he called me last week. No, Habib bhai, just one second. Actually, me and Nasir bhai, we had a discussion before, and I think Habib he has spoken with you. So we will keep it later, inshallah, Habib bhai, because. Okay. Huh? Okay. Okay. So I actually wanted you to express whatever you. Yeah, but these things should not be get confused because of that state, and the relationship would be totally different here. People should misunderstand things instead of understanding. So we will just iron this out, and then inshallah next time we can share it. ठीक है, so we'll go forward. ठीक है, जज़ाकल्लाह, thank you so much. Okay, welcome. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। So this is ये बहुत important चीज है कि अक्सर ये टॉपिक जो कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक है, इस अक्सर ज्यादातर कॉर्पोरेट में ज्यादातर लोग इसको they want to talk about, but this is so important for you and me in normal life that we have to develop this capability of resolving conflicts by being in a particular state. अगर एक स्टेट पकड़ेंगे, either a nurturing parent or an adult, उस लिहाज से अगर हम डील करेंगे तो इंशाल्लाह our conflicts will be less. Now 7 tips to demolish conflicts. अगर conflicts हो रहा है तो इन्हें कैसे हम how can we stop the conflicts? How can we decrease the conflict? Tip number one, deposit into relationship before the conflict occurs. Conflict कब होता है? जब आपने कोई खैर का काम नहीं किया है किसी के साथ, है ना? खैर का काम नहीं किया है, उनके जिंदगी के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, उनको सपोर्ट नहीं किया है, कोई भी ऐसी काम नहीं किया, लेकिन सीधे जाके उनकी एक गलती पकड़ के you start talking, right? This is one of the reasons why it is said that deposit goodness into people. Because once you tell something tough, sometimes it is real, sometimes कोई भी चीज सच भी हो सकती है, लेकिन सच कड़वा भी हो सकता है. अगर आप पहले से एक इंसान के साथ रिश्ता नहीं जमाया है, आपने उनके साथ अच्छा सुलूक नहीं किया है, सडनली उनकी गलती को पकड़ के गलती हाईलाइट कर दी, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट में जा सकता है, झगड़े में हो जा सकता है. इसके लिए पहले आपको रिश्तेदारी के अंदर, रिश्तों के अंदर अपने लोगों के साथ पूरा का पूरा सपोर्ट दें, उनके जिंदगी के अंदर अच्छा ही करें, तो जब जाके आप कोई भी चीज करेक्शन की बताएंगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे. वरना सिर्फ हर वक्त करेक्ट करते जाएंगे, एक ना एक दिन उठ खड़े होके वो कहेंगे जाओ यार मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता. वहां से झगड़ा शुरू होता है ना? बुराजगी वहां से शुरू होती है, वहां से आती है. तो बी वेरी केयरफुल. Deposit into relationships before you withdraw.
डिपॉजिट, जब तक आप बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट नहीं करते, विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी रिलेशनशिप के अंदर जब तक अच्छाई आप नहीं करेंगे, उसके अंदर से आप विड्रॉ नहीं कर सकते। एकदम करेक्शन मोड में, या तो यू कैन नॉट गो इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट। सेकंड, डोंट लेट द मंकी ग्रो इनटू अ गोरिल्ला। इसका मतलब क्या है? अगर आपको लग रहा है, आपको फील हो रहा है कि दो आपका और किसी और के बीच में कुछ रिश्तेदारी में तनाव है, सिर्फ तनाव है, आपको लग रहा है that there is some kind of a stress, एक रिश्ते किसी के साथ आपका कुछ ठीक से बन नहीं रहा है ना, तो उसको वहीं पे बातचीत करें और उसको वहीं पे रिजॉल्व करने की कोशिश करें। डिले ना करें। कोई भी चीज डिले करेंगे तो वो अच्छे टमाटोज जाके रॉटन टमाटोज बन जाते हैं। इसी तरह एक मंकी जाके बताते हैं ना, इट्स अ मंकी, हैंडल इट लाइक अ मंकी, इफ यू डोंट इट विल बिकम अ गोरिल्ला। गोरिल्ला तो बड़ा बन जाएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम को उसके स्टार्टिंग स्टेज में ही हैंडल करें, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, इसको डिले मत करें। तीसरी चीज, एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट डिफरेंसेस। हर एक मेरे तरह ही सोचना चाहिए, मेरे तरह ही होना चाहिए, पूरी दुनिया मेरे तरह सोचना चाहिए, मेरे तरह ही होना चाहिए, नामुमकिन है। एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट डिफरेंसेस। मैं भी हूं, मेरे अलग ख्यालात के लोग भी हैं, ऐसे ख्यालात के लोग भी हैं, वैसे ख्यालात के लोग भी हैं, सब ख्यालात के लोग हैं, उनके उनके अलग अलग ख्यालात हैं, उसूल हैं, बिलीव्स हैं। मेरा ईमान अलग है, उनका ईमान अलग है, इनका, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस वी हैव, सो एवरीबॉडी कांट बी द सेम। इसको आप एक्सेप्ट कर लें। चंद लोग आते हैं और आपके साथ कभी कभी बातचीत में हुज्जत शुरू होती है, हुज्जत बढ़ के झगड़ा हो जाता है ना। तो झगड़ा किस मामले पे होता है? अक्सर डिफरेंसेस पे होता है। मैं आपकी बात नहीं मानता, आप मेरी बात नहीं मानते, झगड़ा शुरू हो जाता है ना। तो एक्सेप्ट, इफ यू फाइंड समथिंग डिफरेंट अबाउट समबडी, लीव इट, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, आपका नजरिया भी ठीक है, आप अपने हद तक रखिए, मेरा नजरिया भी अलग है, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट, राइट। फोर्थ वन, listen and acknowledge facts even if they might go against you। ये दमदार चीज है। एक इंसान को सच्चाई सुनने की ताकत होनी चाहिए। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से होता है? क्योंकि किसी ने आपको निचला दिखाया या आपने किसी को निचला दिखा दिया, है ना। जब आप किसी को निचला दिखाते हैं या कोई और आपको निचला दिखाता है, नीचा दिखाता है, तो क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट में बात चले जाती है। उसके बाद क्या होता है? सच्चाई सुनने का मादा नहीं होता है। Then you'll not be able to listen to the truth. Even if the person is telling you the truth, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि उसने मुझे नीचा दिखाया। Then you go into a wrong direction, right? So कोई भी चीज अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर दम नहीं है, इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको रुका के try to see if it is true। अगर वो जो चीज बता रहे हैं उसमें सच्चाई है कि नहीं, उसको चेक करें, उसमें काफी हद तक रिजॉल्व हो जाता है। फोकस ऑन सॉल्विंग द चैलेंज, नॉट चेंजिंग द पीपल। इसका मतलब क्या है? हम अक्सर क्या करते हैं, लोगों को बदलना चाहते हैं। नहीं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी आर्ग्यूमेंट के अंदर, आर्ग्यूमेंट किस लिए हो रहा है उसका मकसद ढूंढें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इंसान को चेंज करने की कोशिश मत करें, वो नहीं हो सकता। इंसान वैसे रहेगा, इंसान की फितरत वैसे रहती है। बिहेवियर भी जब तक वो ना चाहे वो बदल नहीं सकेंगे, है ना। तो आप लोगों को बदलने से ज्यादा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है यू विल बी एबल टू रिजॉल्व इट। यूज अ डिसएसोसिएटेड व्यू और डिसोसिएटेड व्यू। ये मतलब क्या है? हमें ऊपर वाले ने एक खुवत दी है, एक अमेजिंग खुवत। वो खुवत क्या है? अगर मैं और एक इंसान, मैं और वो कोई कॉन्फ्लिक्ट और झगड़े में है, तो मुझे ये खुवत ऊपर वाले ने दी है कि मैं अपने आप से निकल के तीसरे तरफ से इस कॉन्फ्लिक्ट को देख सकूं। What is it? It is called a disassociated view, right? So Habib, will come outside Habib and have a look at this problem.
मैं और ये कुछ चीज पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, इसको तीसरे नजरिए से देखेंगे, क्या ये सही है या क्या मैं सही हूं। अगर इस तीसरे नजरिए से देखेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ एंड यू विल बी एबल टू रिजॉल्व इट। लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, नेवर शाउट। आवाज ऊंची ना करें कभी भी। नेवर शट डाउन। शट डाउन मतलब छोड़ दो यार, तुम्हारे साथ बात करना ही बेकार है, एंड वॉकिंग अवे। नेवर डू दैट। नेवर अब्यूज, गालियां ना इस्तेमाल करें, एंड नेवर वॉक आउट ऑन पीपल व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, व्हेन देयर इज अ कॉन्वर्सेशन। ऐसे एकदम डिस्कनेक्ट करके भाग जाना या छोड़ के निकल जाना, ये भी ठीक बात नहीं है। इससे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखें। दिस इज important. One of the last important things which I would like to share with you all, और ये मेरा असाइनमेंट बोलिए या गुड वर्क बोलिए आपके लिए, ये है कि आप जब इस सेशन के बाद जाएं तो एटलीस्ट पिक अप वन बुक विच यू वांट टू रीड, वन गुड बुक। एक अच्छी किताब लें और उसको पढ़ना शुरू करें। अक्सर ये देखा जाता है कि इंसान को पढ़ने की क़ुव्वत बहुत कम होती जा रही है। इस आजकल की दुनिया में जब से स्मार्टफोन्स आए हैं, हमारी पढ़ने की क़ुव्वत कम होती जा रही है। हम पढ़ने के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन पढ़ने की क़ुव्वत इंसान के लिए बहुत जरूरी चीज है। आप भी पढ़ें, आपके घर वालों में सबको पढ़ने की आदत डालें। और एक वन ऑफ द वेज यू कैन डू इट इज बाय अ लॉट ऑफ बुक्स। जितने ज्यादा हो सके आप किताबें खरीदें। हालांकि आप पूरे किताबें ना पढ़ें, फिर भी किताबों को खरीदने की आदत डालें, ताकि एटलीस्ट आप उसमें एक 10 पेज 20 पेज पढ़ें। इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। यू विल बी एबल टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू विल बी एबल टू चेंज योर थिंकिंग। आई हैव सीन पीपल, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि लोग जो किताबों को पढ़ना शुरू किए और जो पढ़ने से रह गए, उन दोनों के बीच में अगर आप देखें 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, इन दोनों की जिंदगियों का बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो लोग पढ़ते हैं वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। उनकी सोच भी अलग होती है, उनकी समझ अलग होती है, उनकी जिंदगी के साथ तालमेल, उनकी जिंदगी के साथ रहन से उनका जिंदगी के साथ डीलिंग बिल्कुल अलग होता है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट फॉर टुडेज सेशन इज पिक अप बुक्स एंड स्टार्ट रीडिंग देम इंशाल्लाह। सो विद दैट we end the session and I would like to open it for question answer inshallah। आप सवाल पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। You can unmute yourself and ask questions or you can type। आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। That was a good question. Yes, Kashif, you can ask question. Beautiful. Who's this? Who is the sweet one? Kashif, you can ask the question. Somebody has raised the hands. Hello, Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, you educated us about the causes of conflicts and how to make the state under control. But I also wanted to know how and where, in which circumstances, we should be aggressive. For example, if we have one example, the modern great UFC champion Khabib smashed McGregor in October 2018, and in one interview, Khabib replied that the McGregor his parents and Islam. And second example, from Sirah of Umar radiallahu anhu and Hamza radiallahu anhu, we get to know that they never tolerated the bad and unjust thing, and were very aggressive with kuffar and mushrikeen. So in both the perspective, how should we handle? And we cannot be like Buddha for total 100% cases. There will be some 3, 4, 5% of the cases
we should raise our voice and raise our head and try to be just. Okay. I, So you asked me one question, but you also gave me one answer, right? You're suggesting you should be aggressive also. So let me just give you a differentiation. One, I'm taking the example of Khabib itself. Khabib being aggressive in the octagon is perfect. He has to be aggressive. He can't be anything else. But outside the octagon, he should not be aggressive. Correct? So what happened, you see, when he put McGregor down, he won the battle. उस हद तक बहुत अच्छा था. ऑक्टेगन के अंदर थे, एग्रेशन था, controlled aggression होता है. You know, UFC champions are taught controlled aggression. They cannot get aggressive actually. It's controlled aggression. If they get aggressive, they lose. They have to plan their entire match. हर match के हर step पे वो uncontrolled नहीं हो सकते. It should be controlled, and they use aggression as a tool. They use aggression as an attitude, but they're very, very well planned and controlled. The moment he won, what happened? Khabib won. After that, what happened? He saw the person outside the ring who had abused his parents and he had abused. What did he do? He jumped the octagon and went and hit the other person. What happened? Did it demonstrate something good? I don't think so. He did something which is not a discipline of the octagon. ऑक्टेगन के अंदर, रिंग के अंदर उसने अग्रेशन दिखाया, कंट्रोल्ड अग्रेशन. उसने ऐसे वैसे नहीं मारा, हिकमत से पकड़ के. he did it in the right way. He put McGregor down, but after that what he did, he jumped the ring and went and hit somebody in the public, which was not right. So getting aggressive uncontrollably is very wrong, right? So raising your voice and if it is going to help. For example, you are in a particular situation. You are in a situation where there's, Allah na kare, there's an earthquake or some problem like that, and you need to be aggressive. You need to save people. You have to shout. You have to pull them. That's fine. My point was very clear. When you are in an argument, where you are in a conflict, किसी के साथ आप argue कर रहे हैं, conflict में हैं, उस वक्त पर aggression नहीं करना चाहिए. हालांकि aggression, some places you have to be aggressive. If you're in a match, if you're in a field event, or you're in a war, you have to be, right? So I hope this answers your question. The great Muhammad Ali was an example of it. Very controlled. Very controlled. He knew, he planned the whole thing always. Next question from Sister Arshia. Please. Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am I audible? Yes, sister, tell me. Okay. So you said that we need not be submissive, and it is not good to walk out or Absolutely. shut down the matter Yes. sometimes. But sometimes the matter becomes a bit more, like it's sometimes better to keep it's better to keep quiet for some time, and because the front person sometimes is so aggressive or so angry, maybe not aggressive but angry and not ready to listen to you. And at that point, sometimes I personally feel that there's no point in trying to explain anything at that time, and then I just keep quiet. And then after some time, when I feel that like he becomes okay, and then I is it okay to do that way, or Yeah, this like is a sometimes good it just good one. Perfectly Yeah. okay. See, what happens is when people get submissive, then they lose their character. That should not happen. Second, you should not walk out. That means थोड़े लोग क्या करते हैं, actually they try to win the battle by walking out, and they do it in a very bad attitude. वो नहीं करना चाहिए, है ना? तो अगर if you're seeing it's going in the wrong direction, maintaining silence is good, and trying to talk later is perfectly okay. Nothing wrong with that. Inshallah. okay. Thank you. Any chat question?
Any other questions? I hope people will be able to pick up books and start reading, because I believe reading is a very, very important. As an author, I still struggle to read. So it's not an easy thing to cultivate, but it's a very powerful habit to develop, inshallah. I have a question. How will you differentiate between walking out and disassociating or Between being silent? Between walking walking out out, and disassociating is you are in the conflict, but you are able to see yourself and the other person from a third point of view. So you are basically imagining yourself, and you're imagining yourself walking out of your body and looking at the whole situation. What happens? It gives you a different point of view. Or there's another way of disassociating. Some people use this as a tool. So if you have a very strong, mature, wise friend or a mentor, you bring that mentor. Imagine करेंगे कि उस mentor को आपने बुलाया और वो conflict जब चल रहा है, उस mentor के through you are looking at the conflict. That is also a way of disassociation. Walking out is just, some people just झटक के भाग जाते हैं. They say hopeless and they walk out. So that actually breaks down the whole conflict itself. Conflict को और worsen करता है. Whereas disassociating does not do. Disassociating is a very proactive way. Either you look at it from a different point of view. Yeah, you can look at it from a very wise person's point of view. You will know how that person will give you an advice. It really works. It's amazing. It's an amazing tool. Like, for example, I would pick up one of my sheikh, and from his, अगर शेख अगर इस यहाँ पे रहेंगे, तो अगर उन्होंने ये कॉन्फ्लिक्ट को विटनेस किया, तो शेख मुझे क्या एडवाइस देंगे, राइट? That is a beautiful, very powerful, because emotionally you are not attached. You can emotionally get out of the conflict and see the conflict. So that's the power of disassociation. okay, thank you. Jazakallah. Barakallah. So Jazakallah khair. I think if those are the questions, then we'll end the session now. Thank you so much for being there. Habib bhai, Yes. no, just wanted to just tell what I understood in this particular session. Just bolega to of this particular session is that basically you're trying to tell that, like in Islam, Islam teaches don't go into extremism, whether this side or that side. Take the middle path. That's the basic thing which I have tried to grab in this session. Is it right? One of the things is to clean the slate, Kausar bhai. I think, one of the highlight is to clean our hearts before we end the day. No, but the argument, I'm talking about the argument part, which you are telling how to resolve the conflict. So Correct, don't be the wolf or the sheep. Be in the mid path, like you said, the shepherd. Yes. Just assertive. Don't be aggressive or submissive. Be assertive. Be assertive. That's the crux of the session, if I've understood it right, inshallah. Perfect, Kausar bhai, inshallah. Jazakallah. Jazakallah khair. Sir, I got a question. My question is, in some point of life, you need to be aggressive, and in some point of life or in any situation, you need to be submissive. So I don't believe win-win situation can be there in every part of life. So my question is, without accelerator and brake, you can't move a vehicle on neutral gear. All right. So you need an accelerator to move a vehicle, as well as you need a brake to stop it. So what do you think about that, sir? Being aggressive with a task versus being aggressive with people, there's a big difference. I'm very aggressive on tasks. अगर कोई टास्क मिले, काम रहे, उसके
एग्रेसिव से काम करना चाहिए, राइट? बट एज एन एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल, एग्रेशन कैन बी वेरी detrimental. So please be very careful, right? I think the example of an accelerator and brake is not the right example. You can't give that example. Two things. One is your attitude and behavior with people versus your attitude and behavior with tasks. You have to keep these two very separate. Today's session is completely about our attitude and behavior to people. In that, time immemorial, whatever I said works the best. You take it from the Sunnah aspect of Sunnah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ki zindagi se lijiye, kahin se bhi lijiye. It's always assertiveness which works. Neither being passive nor being aggressive with people works. Sometimes I'm aggressive with my children. Doesn't work. No outcome. In fact, it builds a lot of stress for myself if I'm aggressive with them. Whereas if I'm assertive, great. If I'm able to be a nurturing parent or an adult, both the modes work very well. Alhamdulillah. Whereas when it comes to tasks or work, you can be very aggressive. Like for example, if you're in sales, you have to be aggressive. Hai na? If you're in the sales and marketing, you can't be passive. You have to be aggressive. Right? So please be very careful. Isko differentiate करें. टास्क के साथ कैसे डील करना है, लोगों के साथ कैसे डील. टास्क के अंदर दिल नहीं होता है, लोगों के अंदर दिल होता है. लोगों के साथ जब डील करते हैं अलग डील करना पड़ेगा. टास्क के साथ करते हैं तो you have more leeway and more open freedom to exhibit what you want to exhibit, inshallah. If a CEO is passive, he'll not be able to achieve anything. He has to be aggressive. Hope that answers the question. कभी कभी काम में एग्रेसिव होना लोगों के साथ एग्रेसिव बना सकता है क्या? Yes, if you are not aware, definitely it can go. A person's aggressive style of working can also exhibit aggression with people. You have to hold yourself, and that holding and finding that fine line is called wisdom. And that comes if you are reading and you are getting mentored with people. अगर आप सीखने वाले हैं, you're a student for life, you're studying from the day you're born till the day you're going to die. If you take yourself as a student and you start studying, you learn from people, then you'll find out the thin line between these two things. Well, valid point, Nasir bhai. Yep, Jazakallah. I think no more questions, so we can wind up. And for the recording, same link जो invite के लिए भेजा गया था Zoom का, उसी के नीचे उसी के अंदर जो है recording की link है, तो उसी पे जाके आप पूरे episode 1, 2, 3 तीनों recordings आप देख सकते हैं. Jazakallah khair. Barakallah feek. Any concluding remark? Any concluding remark? Yeah, try out cleaning your slate tonight. Try that out. Clean your slate, clean your heart. Talk to people whom you have had some kind of आपने किसी के साथ कभी रिश्ता टूटा है या कोई